एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे दो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 130 एंड सेक्शन नंबर 131। सबसे पहले सेक्शन नंबर 130 की बात करते हैं, जो कि बात करता है हम लोगों से रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, जिसको हम लोगों ने क्लास में बोला था कि वो पांच में से कोई भी वन और मोर अथॉरिटीज कोर्ट या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगी। तो वो पांच लोग कौन होते हैं? सबसे पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन। इनमें से यदि कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देता है कि साहब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं या कंपनी ने जो भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं वो अकाउंट्स करेक्टली प्रिपेयर करके नहीं रखे हुए हैं, ऐसा पूरा डिटेल में रीजन लिखकर वो कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन मिलने के बाद कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो है वो एक्चुअल में इस कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा, और कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के बाद यदि कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ये लगता है, ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, कि अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर इन फ्रॉडुलेंट मैनर, एंड नंबर टू, अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। यदि ट्राइब्यूनल इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड है तो फिर उस केस में ट्राइब्यूनल यहाँ पर नोटिस सर्व करेगा टू एप्लीकेंट्स, और भले ही यहाँ पर एप्लीकेशन उन पांचों में से किसी भी एक अथॉरिटी ने दी होगी, पर अब कोर्ट यहाँ पर नोटिस उन पांचों को दे देगा कि जिस जिसके जो जो भी डाउट है वो डाउट इस एक बार के ही रीओपनिंग में क्या कर ले साहब, सारी की सारी अथॉरिटी अपने डाउट को रेज कर दे। फिर उन लोगों से रिप्रेजेंटेशन लेगा, रिप्रेजेंटेशन लेने के साथ साथ वो कंपनी को भी बुलाएगा, कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और इन सब चीजों को कलेक्ट करने के बाद में कोर्ट यहाँ पर अपना एक ऑर्डर पास करेगा। और जो ऑर्डर पास करेगा, यदि कोर्ट को लगता है कि एक्चुअल में ये अथॉरिटी ने जो भी यहाँ पर मैटर दिए वो सही है और कंपनी इसको डिनाई नहीं कर पाई, तो यहाँ पर अब कोर्ट ऑर्डर पास करेगा टू रिवाइज्ड ऑब्लिक रिकास्ट दी अकाउंट्स। ठीक है, और जो भी ये रिवाइज और रिकास्ट अकाउंट होंगे इसको क्या करेंगे, अब पब्लिश करने के लिए बोलेंगे, और ये जो रिवाइज्ड अकाउंट्स होंगे यही उस पर्टिकुलर ईयर के लिए फाइनल अकाउंट माने जाएंगे। पर बेटा जी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पांच अथॉरिटी है, इन पांच में से कोई भी जब भी अथॉरिटी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के किसी पर्टिकुलर ईयर के अकाउंट्स को यदि रीओपन करवाना चाहेगी, इन्हें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो अप टू 8 ईयर्स के ही अकाउंट्स को रीओपन करवा सकते हैं। जनरली 8 साल से बाद के अकाउंट्स को रीओपन नहीं कर सकते तब तक जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर पास नहीं किया है। तो लिमिटेशन होगी, विद इन 8 ईयर्स के अंदर अंदर ही इनको क्या करना पड़ेगी, अपने अकाउंट्स ओपन करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये हुआ हमारा सिंपल सा हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता सेक्शन नंबर 130। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 131। सेक्शन नंबर 131 जो होता है वो बात करता है बेटा हम लोगों से वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट्स की। अब क्या हुआ कि जब 130 में वो पांच में से कोई भी अथॉरिटी जब कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगी और जब कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगी, तो उसके खौफ से यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर खुद से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके वो खुद से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को क्या करना चाहते हैं मालिक, रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 131 बना है, और 131 में बोला है वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इफ इट इज अपीयर्स टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट नॉट इन द कंप्लायंस विद, कौन सा सेक्शन का कंप्लायंस नहीं हुआ यहाँ पर, 129 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 134 यानी कि बोर्ड रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट हो जाता है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे टू द कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल को जो भी एप्लीकेशन मिलेगी, वो एप्लीकेशन मिलने के बाद वो कंसल्ट करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से, और यदि कोर्ट या ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है तो वो यहाँ पर परमिशन दे देगा कंपनी को कि दे कैन प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दे कैन प्रिपेयर रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वो पिछले 3 सालों की ही लगातार बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, उनसे ज्यादा पुरानी सालों की बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो लगातार रिपोर्ट रिवाइज नहीं कर सकते। हाउएवर यदि किसी भी एक साल की ही रिवाइज करना है तो वो पिछले 8 साल में से किन्हीं भी एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो 1 साल से ज्यादा 2 साल या 3 साल की करना है तो पिछले 8 सालों में से केवल और केवल लास्ट 3 ईयर्स की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को वो रिवाइज कर सकते हैं। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करेंगे उसका वापस से ऑडिट करवाना पड़ेगा, और वो ऑडिट करवा के रजिस्ट्रार के पास में उस रजिस्ट्रार के पास में उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो एक मेन चीज आती है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है
कि कंपनी को मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करेंगे तो किस-किस तरीके से करना है, इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। नंबर 2, ऑडिटर साहब जब भी ऑडिट करने आएँगे, तो वो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब भी ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करेंगे, इनको रीज़न भी देना पड़ेगा कि इन्होंने किस रीज़न से इसको रिवाइज किए थे। तो ये पॉडकास्ट में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 130 और 131 को हैंडल किया है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।